भगवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का अद्भुत संयोग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति को अपने अंतिम क्षणों में अपनी सोच को सही दिशा में केंद्रित करना चाहिए। समय समाप्ति की निकटता पर मन की स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति ध्यानमग्न होकर अपने हृदय में स्थायी रूप से सर्वव्यापी ब्रह्म का ध्यान करता है, वह मृत्यु के समय अनंत शांति को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्म या परमात्मा के ध्यान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जहां अन्य साधन समय साध्य होते हैं, वहीं इस ध्यान के द्वारा व्यक्ति त्वरित मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वे कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को निरंतर भगवान में लगाता है, वह मृत्यु के समय भी मेरे पास आता है। यह उसे एक आश्वासन देता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी वह सही दिशा में सोच सकते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से इस अध्याय में कर्म और भक्ति के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। व्यक्ति के लिए कर्म करना महत्वपूर्ण है, किंतु दैनिक जीवन में उसे भक्ति को अपनाना नहीं भूलना चाहिए। यहीं से यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान और भक्ति का संगम मनुष्य को सच्चे लक्ष्य की ओर ले जाता है। विश्वास और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति ने माया के चक्र से बाहर निकलकर आत्मा के प्रति जागरूकता विकसित की। अध्याय का एक महत्वपूर्ण भाग है आत्मा का अमरत्व। आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है, केवल शरीर का नाश होता है। इसलिए अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपने संबंधियों के खिलाफ लड़ने से घबराना नहीं चाहिए। वह उनके शारीरिक रूप को देखने के बजाय उनकी आत्मा को देखें। आत्मा सदा अमर और अदृश्य है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। अंत में इस अध्याय की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि जीवन और मृत्यु के पार एक गहरी सच्चाई है। ये क्षणिक अनुभव हैं और हमें अपनी आत्मा की अमरता को पहचानना चाहिए। यही भगवत गीता का संदेश है, जो हमारे जीवन को सशक्त और स्वतंत्र बनाता है। जब हम अपने अंत में भगवान का ध्यान करते हैं, तो हम उन समस्त बंधनों से मुक्त होते हैं जो हमें संसार में बांधते हैं। यह अध्याय व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस अध्याय में आत्मा के अमर रूप और मृत्यु के बाद के जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा की गई है, जो मानव जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों में से एक हैं। सामान्य इंसान इस अध्याय के माध्यम से समझ पाता है कि जीवन केवल भौतिक शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का भी है। इस अध्याय में जो बात सिखाई जाती है, वह इंसान को अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। जब हम मृत्यु के परे के जीवन की अवधारणा को स्वीकार करते हैं, तब यह हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देती है। हम सीखते हैं कि प्रत्येक क्षण का क्या महत्व है और हमें अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे अंत की चिंता को छोड़कर हमें अपने कार्यों का निष्पादन करना चाहिए। अक्षर ब्रह्म योग की शिक्षाओं के माध्यम से सामान्य इंसान भक्ति और ध्यान के माध्यम से आत्मा की स्थिति को सशक्त कर सकता है। यह अध्याय हमें बताता है कि नियमित भाव से किए गए ध्यान और पूजा से मनुष्य अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। सामान्य जीवन में इनमें से कई उपाय ऐसे हैं जिनका अनुसरण कर हम अपने मानसिक और आत्मिक विकास को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस अध्याय से प्रेरित होकर एक व्यक्ति स्वयं को प्रेरित कर सकता है कि वह अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। यह हमें बताता है कि कठिनाइयों का सामना करने में धैर्य कैसे रखें और मृत्यु के भय को अपने मन से निकालें। आत्मा की अमरता की इस ज्ञान से हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के साथ जी सकते हैं। जो चीजें अस्थायी हैं, उन पर ध्यान न देकर हमें अपनी आत्मा की यात्रा और उसकी शाश्वतता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः भगवत गीता का 8वां अध्याय मानव जीवन को एक नई दृष्टि देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन संघर्ष और चुनौती से भरा है, लेकिन इसके अंतर्निहित अर्थ को समझकर और अध्याय के उपायों को अपनाकर हम एक प्रेरणादायक और सार्थक जीवन जी सकते हैं। इस अध्याय की शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत बलिदान और समर्पण का प्रतीक हैं, बल्कि जीवन के गूढ़ अर्थ को भी उद्घाटित करती हैं, जिससे हम खुद को और अधिक बेहतर तरीके से पहचान सकें। गीता का 8वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय ने आपको जीवन की जटिलताओं का सामना करने में मदद की होगी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो हमारे चैनल जो इन्फो हब को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। अगले अध्याय में हम 9वें अध्याय के रहस्यों को उजागर करेंगे। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में यह अध्याय एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जय श्री कृष्ण।